जनरल फैज हमीद का कोर्ट मार्शल ट्रायल मुकम्मल हो गया है। खान साहब को भी फौजी तहवील में लिया जा सकता है। बुशरा बीबी की ऑडियो लीक हो गई है। कोई ना कोई ऐसा गद्दार जरूर था जो इस ऑडियो को रिकॉर्ड करने में कामयाब हुआ। अगर आप इमरान खान से वफा कर रहे हैं तो इसका ताना बाना जो है वो अल्लाह ताला से वफा के बराबर जो है वो होता है। बुशरा बीबी खुद अपनी तकरीर के अंदर जो है वो ये कह रही है कि जनाब यहाँ पे ग्रुप्स बने हैं। खान से वफा नहीं करेंगे तो इसका मतलब है मुल्क के वफादार नहीं है। जिहाद का कॉन्सेप्ट भी जो है वो बीच में शामिल कर दिया जाता है। अगर बंदे नहीं निकाल सके तो आप फारेग हैं, आपको टिकट शिकट जो है कोई नहीं मिलना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डेली चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहूँगा। नाज़रीन, पिछले 12 घंटे में जो खबरें डेवलप हुई हैं और बड़ी अहम खबरें, ख़ास तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो एहतजाज होने जा रहा है उस सिलसिले में बड़ी एक अहम डेवलपमेंट हुई है, तो उसको डिस्कस करते हैं। बुशरा बीबी की ऑडियो लीक हो गई है और बड़े क्रूशल मौके के ऊपर जो है ये ऑडियो लीक हुई है और ये इतना कुछ बताती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर क्या हो रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक्चुअली इस 24 तारीख को जो एहतजाज करने जा रही है या जो धरना शुरू करने जा रही है उसकी इम्पोर्टेंस क्या है इस वक्त पार्टी के लिए, ये सारी चीज़ें जो हैं वो बताती है। और बड़ी बारीकी से एक्चुअली मेरे ख्याल में मेरी इत्तलात के मुताबिक 15 मिनट का ये खिताब हुआ था, लेकिन इस 15 मिनट के खिताब में इसकी जो ऑडियो सामने आई है वो बड़ी डिटेल जो है वो बता रही है। तो इसको एनालाइज करेंगे और इसके साथ साथ सीनियर सहाफ़ी नुसरत जावेद साहब ने जो है वो एक बड़ा इंकशाफ किया है इमरान खान साहब के फौजी ट्रायल के हवाले से। इसके बारे में भी बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। वीडियो एक्सेस करने के लिए या तो आपको वीपीएन का इस्तेमाल करना पड़ेगा या वाईफाई के ज़रिए आप हमारी वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आपको प्रॉब्लम आए आइंदा के लिए भी मैं अभी से आपको बता रहा हूँ, अगर आपको प्रॉब्लम आए तो हम इसी वीडियो का फेसबुक लिंक भी जो है अपने पेज का हम नीचे देंगे, आप वहाँ पर जाके ये वीडियो देख सकते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले तो आ जाइए बुशरा बीबी के इस ऑडियो के हवाले से। ये ऑडियो जो है ये सोशल मीडिया के ऊपर आई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसे ऑफिशियली रिलीज़ नहीं किया है, ये ज़हन में रखिएगा। तो जो ऑडियो जो सुनी जा सकती है, मैं इसके चंद बिट्स जो हैं वो मैं आपको सुनाता हूँ। मैं ज़ाहिर बात है पूरी ऑडियो बड़ी लंबी है, बड़ी लंबी रिकॉर्डिंग हुई है। मैं इसके थोड़े से पोर्शंस जो मैं आपको सुनाता हूँ और उसके बाद ज़रा उसको डिस्कस करते हैं। सुनिए ज़रा। बुशरा बीबी जो है वो एलिजिडली, मैं अभी भी एलिजिडली का लफ्ज़ मुबैना तौर का लफ्ज़ जो है मैं बीच में इस्तेमाल करता हूँ ताकि इबाहम जो है वो रहना चाहिए फिर भी। तो सुनिए क्या क्या इसमें कहा जा रहा है, सुनिएगा गौर से। हमने ये कहा है कि जब भी कोई काफिला मेन रोड पे जाने से पहले वो एमएलए एमपी टिकट होल्डर सदर जनरल सेक्रेटरी एक वीडियो बनाएगा। सिर्फ ट्रांसपोर्ट की वीडियो नहीं, खाने का मैं देखूंगा। उन्होंने कहा वीडियो आप अंदर से हर बस की गाड़ी की बनाएंगे, अंदर आप कितनी आवाम लेके आ रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। खान ने कहा है कि जिसके पास सबूत के तौर पे वीडियोस नहीं होगी वो नेक्स्ट टिकट होल्डर नहीं होगा, क्योंकि आप चाहे वो 25 साल या 30 साल पुराना हो। उसकी बहुत सी वजह ऐसी है कि बहुत से लोग खुद ऐसे भी होते हैं जो कि पहले ही पुलिस को कॉल कर देते हैं कि हमें फलां जगह से पकड़ लो। तो इस दफा ये चीजें नहीं चलेंगी। मैंने बहुत सा सुना कि यहाँ पे शूटिंग हो रही है इस वक्त। ये आपने टिपुसुल्तान की अगर किसी ने हिस्ट्री पढ़ी होगी तो फिर आपको पता लगेगा कि मीर सादिक और जाफर बने क्यों थे। क्योंकि जब आपकी ग्रुपिंग शुरू हो जाती है तो फिर मीर सादिक और मीर जाफर सर उठाना शुरू कर देते हैं। और ग्रुपिंग जब होती है तो नुकसान किसका होता है? मुल्क का होता है। खान को यकीन है कि अगर हर एमएलए एमपीए सदर जनरल सेक्रेटरी और वर्कर दो दिन भी अपने हल्के में लगा ले तो आप कम से कम 5 लाख केपी से लेके निकल सकते हैं। और अगर आपने ये कर दिया तो हमें, मेरा नहीं क्या कि कोई हमें करा सकता है। और अगर आपकी ये नीयत हुई कि ये सिर्फ अल्लाह और मुल्क और खान के लिए है, आप अपनी ग्रुपिंग को इस वक्त साइड पे रखते हैं। तो जब इमरान खान की क़यादत है उसके नीचे ग्रुपिंग करने वाले को खान का वफादार और मुल्क का वफादार नहीं समझा जाता। और इस वक्त बिल्कुल भी केपी में ग्रुपिंग की इजाजत नहीं है। तो आप लोग पठान है और पठान एक गैरतमंद जहादी कौम है और इस दफा जीत आप हमें दिखाएंगे, बल्कि दुनिया को दिखाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, ये आपने इसको देखा। इससे पहले कि मैं इसको एनालाइज करूं कि एक्चुअली गुफ्तगू क्या हो रही है, सबसे पहले तो आप इस चीज़ को नोट कीजिए कि ये कुछ डिस्टेंस से जो है वो रिकॉर्डिंग हो रही है। ये कोई माइक सिस्टम नहीं है, कोई ऐसा माइक नहीं है जो बुशरा बीवी के करीब लगा हो। ये जहाँ पे वो बैठी हुई हैं उससे दूर कोई शख्स है
जिसके पास ये ऑडियो रिकॉर्डिंग की कोई डिवाइस मौजूद थी। अब मेरी इतलात के मुताबिक जब ये इजलास हुआ था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने लोग भी अंदर जा रहे थे, MPAs, MNAs या टिकट होल्डर्स, उनकी चेकिंग हुई थी और उनको ख़ास तौर पे कहा गया था कि जी आपने मोबाइल फ़ोन जो है अंदर नहीं लेके जाने, बट समवन वाज एबल टू डू दिस और वो अंदर ले गया। एक बात। अच्छा, दूसरी बात ये कि उसने बैठ के पूरी बुशरा बीबी की जो पूरी तकरीर है वहाँ पे उसको रिकॉर्ड किया है। तो इससे साफ जाहिर होता है, और उसके बाद इसका सोशल मीडिया के ऊपर आ जाना ये साफ जाहिर करता है कि पार्टी के अंदर जो है वो कोई ना कोई ऐसा गद्दार ज़रूर था जो इस ऑडियो को रिकॉर्ड करने में कामयाब हुआ। अगर तो ये ऑफिशियली नहीं रिकॉर्ड की गई, मैं फिर भी यहाँ पे एक डाउट रख देता हूँ, तो अगर तो ऑफिशियली रिकॉर्ड नहीं की गई, इसका मतलब है कि पार्टी के अंदर जो है वो कोई ऐसा शख्स ज़रूर है जो फिर भी इस ऑडियो को रिकॉर्ड करके कहीं तक पहुँचाना चाहता था। आमतौर पे होता है ये ऑडियो रिकॉर्डिंग्स, वीडियो रिकॉर्डिंग्स इसीलिए हो रही होती हैं कि ये जो है वो वर्ड टू वर्ड रिकॉर्ड किया जाए और उसके बाद कहीं पर पहुँचाया जाए कि जनाब अंदर ये बात हो रही थी। तो इसका मतलब है कि ये जो एक नोशन था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सफ़ों के अंदर जो है वो उनके मुताबिक मीर जाफ़र, मीर सादिक जो है वो घुस चुके हैं, तो ये इसकी एक और निशानी है कि वाकई ये सब कुछ जो है वो हो चुका है। दूसरी इसका वैसे जिक्र अभी बुशरा बीबी की ये जो गुफ्तगू है इसके ट्रांसक्रिप्ट में हमने इसका ट्रांसक्रिप्ट भी निकाला है, उसको भी हम एनालाइज करें तो ये इससे काफ़ी हद तक बात क्लियर होती है। तो लेट्स स्टार्ट कि ये इस खिताब में उन्होंने कहा क्या, उन्होंने कहा कि अच्छा, खिताब जो है ना बेसिकली वो बीच में से शुरू हो रहा है, जो ऑडियो है वो बीच में से स्टार्ट हो रही है, नॉट फ्रॉम द स्टार्ट। और मेरी इतलात के मुताबिक ये जो बुशरा बीबी ने ये जो खिताब किया था ये भी एक पर्दे के पीछे से जो है वो उन्होंने ये खिताब किया था, मतलब वो खुल के क्लियर कट वो सामने नहीं आई थी, लेकिन उन्होंने ये खिताब किया था। इससे ये भी पता लगता है कि बुशरा बीबी जो है उनके सियासी अज़ाइम जो हैं वो कितने हैं। गौर से सुनिएगा। उन्होंने कहा कि आप लोगों को वहाँ से जाना पड़ा, इसलिए बराए मेहरबानी आप आज अपनी 3 ऑप्शंस जो उन्होंने एक टीम बनाई हुई होगी वहाँ पर दे दीजिए। दूसरा, खान ने यह कहा है कि जब कोई काफिला अपनी जगह से जो भी आप तय करें घर दफ्तर से इकट्ठा होकर मेन रोड पर जाने से पहले वो MNA, MPA, टिकट होल्डर, सदर, जनरल सेक्रेटरी एक वीडियो बनाएगा। सिर्फ ट्रांसपोर्ट की वीडियो नहीं खान ने मांगी, उन्होंने कहा है कि वीडियो आपने अंदर से हर बस की गाड़ी की बनाएंगे कि आप कितनी अवाम लेकर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि आपने सिर्फ वर्कर्स को नहीं लाना, आपने अवाम को भी अपने साथ शामिल करके इस चौक पर पहुंचना है। फिर उन्होंने कहा था कि हर काफिला, हर MNA, MPA, सदर, सेक्रेटरी अपना व्हाट्सएप, उस दिन शायद ये इंटरनेट बंद कर दे ताकि आप एक दूसरे को मैसेज नहीं भेज सकें, तो मैसेज के लिए आप किसी लड़के के हाथ मोटरसाइकिल पर जो एक दूसरे को मैसेज दें। आपने फ़ोन का सिस्टम, मीडिया का सिस्टम अपने साथ रखना है। जो इंटरनेशनल मीडिया साथ रख सके वो इंटरनेशनल मीडिया रखेगा। जो यूट्यूबर्स यानी मीडिया में जो आपकी मूवमेंट है इस्लामाबाद पहुंचने तक की, इस्लामाबाद की, वो अवाम में एक एक पल की जानी चाहिए और सब अपनी जिम्मेदारी खुद उठाएं। अच्छा, ये जो यूट्यूबर वाले ये बेसिकली वही पार्टी ने जो लौंडे लपाड़े रखे हुए ना, ये रखे हुए इन्होंने सारे एक दूसरे को कवर करने के लिए भी ये रखे होते हैं कि हर MNA, MPA वगैरह जो है उसकी कोशिश होती है कि मैं 2-2, 3-3, 4-4 लौंडे लपड़े अपने साथ घुमाऊं। लाहौर के अंदर भी कई ऐसे मौजूद हैं जो, और मुझे पता है वो किसके साथ एफिलिएटेड है। इस्लामाबाद के जो हैं वो तो खैर डायरेक्टली जो है वो इनके जो इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट होता था उसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड होते थे। उसमें आजकल कुछ रिसेंट जो पुराने सोए हुए थे वो भी दोबारा जाग गए, वो भी इसमें एंटर हो गए हैं। तो ये उनको बेसिकली कहा जा रहा है कि जी आपने अपनी मूवमेंट जो है ना सिर्फ लोकल मीडिया तक नहीं पहुंचानी, इंटरनेशनल मीडिया तक भी पहुंचानी, और यूट्यूबर्स जो है साथ साथ अपने लेके घूमे ताकि वो आपकी कवरेज वगैरह जो है साथ साथ कर सकें। अच्छा, उसके बाद कहते हैं जी आपके काफिले का कोई वर्कर जख्मी होता है या उसके घर में कोई मसला होता है तो उस हल्के के MNA, MPA, सदर, सेक्रेटरी मिलकर, ऐसे नहीं होगा जिस तरह हमेशा होता है आपके वर्कर्स चले जाते हैं और हल्के के लोगों को पूछते तक नहीं है। यह आपकी जिम्मेदारी है कि आपने उन वर्कर्स का ख्याल भी रखना पड़ेगा और उनके घर को भी देखना पड़ेगा। अच्छा जी, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, खान ने कहा है कि जिसके पास सबूत के तौर पे वो वीडियोस नहीं होंगी वो नेक्स्ट टिकट होल्डर नहीं होगा। तो जनाब जिसके को वीडियो नहीं है वो फारेग है, वो बाद में टिकट उसको नहीं मिलना। वो 25 साल या 30 साल पुराना हो। उसकी बहुत सी वजह ऐसी है कि बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो कि पहले पुलिस को कॉल कर देते हैं कि हमें फलां जगह से पकड़ लो। तो इस दफ़ा ये चीज़ें नहीं चलेंगी। अब आप इस बात से अंदाज़ा कीजिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने अंदर जो है ऐसे लोग मौजूद हैं जो अपने आप को खुद अरेस्ट करवा देते हैं, और जब मीडिया उनके बारे में ये इस तरह की कोई बात कहता है ना कि जनाब आपके यहाँ पे ये चीज़ होती है कि लोग जो अपने आप को अरेस्ट करा देते हैं, तो फिर ये उस बंदे से लड़ना शुरू कर देते हैं कि खबरदार हमारे PTI के लोगों के बारे में इस तरह की बात की। तो बुशरा बीबी की ये मुबैना ऑडियो खुद इस बात की तस्दीक कर रही है कि हाँ जी ऐसे लोग मौजूद हैं जो खुद अपने आप को जाके अरेस्ट करवा देते हैं कि ताकि हमारे पे तो सवाल ही कोई ना हो कि जी हम तो अरेस्टेड थे, हम बंदे कहाँ से इकट्ठे करके लेकर आते हैं, या हमारी प्रेजेंस किस तरह होती है वहाँ पर। आगे कहती हैं जी कि
कि हमें फ़लाँ जगह, तो इस दफ़ा ये चीज़ें नहीं चलेंगी क्योंकि ये एक जंग है, ये सिर्फ खान की आज़ादी के लिए नहीं है, ये हमारे मुल्क की आज़ादी की है। और मैं पहले भी कितनी दफ़ा कह चुकी हूँ कि लोग कलमे का असल मतलब समझते हैं, जो सच्चे मुसलमान होते हैं उनको बहुत अच्छे से पता होता है, उनको समझाने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि हर सच्चा कलमा गो मुसलमान एक गैरतमंद मुसलमान होता है, और जो गैरतमंद मुसलमान होता है उसके अंदर वफ़ा होती है, उसको पता होता है कि वो अपने लीडर से वफ़ा अपने अल्लाह और अपने मुल्क के लिए कर रहा है। अब आप अंदाज़ा कीजिए कि यहाँ पे किस तरह इस्लामिक टच का इस्तेमाल हो रहा है, मतलब किस चीज़ को किस किस चीज़ के साथ जो है मिलाया जा रहा है, कि असल में चक्कर जो है ना बेसिकली इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से। और ये अब ज़रा जुमला में दोबारा रिपीट करता हूँ, उसको पता होता है कि वो अपने लीडर से वफ़ा अपने अल्लाह और अपने मुल्क के लिए कर रहा है, अपने अल्लाह के लिए और मुल्क के लिए कर रहा है। मतलब अगर आप इमरान खान से वफ़ा कर रहे हैं तो इसका ताना बाना जो है वो अल्लाह ताला से वफ़ा के बराबर जो है वो होता है कि जी आपने उनके लिए सब कुछ ये किया। खैर, उसके बाद आगे कहती हैं जी, क्योंकि मुल्क सिर्फ खुदा का है, वो किसी भी हुक्मरान का नहीं, ना मेरा आपका ना इमरान खान का, मुल्क सिर्फ हमारे रब का है, और ये जंग सिर्फ खान को आज़ादी और मुल्क की आज़ादी के लिए है। आप नोट कर रहे हैं, मतलब इसके जो रिलीजियस कॉनोटेशंस हैं वो किस तरह इस तकरीर के अंदर आ रहे हैं। अब वो जो आपको याद होगा, वो जो कासिम सूरी ने एक दफ़ा, जब खान साहब पहले एक दफ़ा लॉन्ग मार्च कर रहे थे और इधर सेंटोरस के सामने इस्लामाबाद में जो है जब वो तकरीर करने लगे थे, तो कासिम सूरी ने कान में आके कहा था, खान साहब थोड़ा सा रिलीजियस टच ज़रा दें ज़रा। तो ये वही बेसिकली सिलसिला। अब यहाँ पे पंप अप करना है, सारे MNAs MPs सामने बैठे हुए हैं, तो ज़ाहिर बात है रिलीजियस जो टच है वो बीच में ज़रूर आएगा। उसके बाद आगे कहती हैं जी कि दूसरा आपने एक लाएमल तैयार करना है। आपने जो चौक खान ने तय किया है वहाँ पहुँचने तक आपने अपनी गिरफ्तारी भी नहीं होने देनी और अपने वर्कर्स की भी गिरफ्तारी नहीं होने देनी। यानी कोई ऐसा लाएमल तैयार होना चाहिए कि जो खान ने 5 से 10 हज़ार लोग बोले हैं आपको और वर्कर्स को कोई गिरफ्तार ना कर सके। दूसरा, 24 नवंबर आपकी खान से, सिर्फ खान से नहीं, खान और मुल्क से आपकी वफा का इम्तिहान है। मैंने मुफस्सल सुनाकर यहाँ पर मैंने मुफस्सल सुना कि यहाँ पर ग्रुपिंग हो रही है। इस वक्त अगर किसी ने टीपू सुल्तान की तारीख पढ़ी हो तो फिर आपको पता लगेगा कि मीर सादिक और मीर जाफ़र बुरे क्यों हैं, क्योंकि जब आपकी ग्रुपिंग शुरू हो जाती है तो ये मीर सादिक और मीर जाफ़र सर उठाना शुरू कर देते हैं, और ग्रुपिंग जब होती है तो नुकसान मुल्क का होता है। तो यानी चलें, एक और भी ये जो मीडिया बार बार बताता था कि जनाब ये आपस में लड़े हुए हैं, इनमें आपस में मुख्तलिफ धड़े मुख्तलिफ ग्रुप्स बने हुए हैं, तो तब ये कहते थे कि नहीं नहीं कोई ग्रुप नहीं है, ये झूठ है, ये साफ़ी जो है ये बिके हुए हैं और ये हमारे पे इल्ज़ाम लगाते हैं। ये बुशरा बीबी खुद अपनी तकरीर के अंदर जो है वो ये एलिजिडली कह रही हैं कि जनाब यहाँ पे ग्रुप्स बने हुए हैं। उसके बाद आगे कहती हैं जी, जैसे मीर सादिक उन्होंने कहा आपने वो शेर सुना है ना कि तूने मोहम्मद से वफ़ा, तो वो क्या है, कभी किसी ने समझा है शेर में है क्या, वो बात है क्या? वो बात यह है कि जो उनके अमाल उनकी सुन्नत है उसके मुताबिक मुसलमान अपनी ज़िंदगी गुजारे। और वफ़ा क्या होती है, जिसने अपने अल्लाह और नबी से, अपने लीडर से, अपने रिश्तों से वफ़ा की, उसका ताल्लुक़ एक अल्लाह की ज़ात से होता है और वफ़ा वाला इंसान ही गैरतमंद कहलाता है। अब आप दोबारा वही जो मैं अभी थोड़ी देर पहले आपसे बात कर रहा था कि रिलीजियस कॉनोटेशंस जो हैं वो बार बार बीच में जो है वो ऐड की जा रही हैं। अच्छा, इस दौरान जो है मेरे ख्याल में वो जो डिवाइस है जो जिससे रिकॉर्डिंग हो रही है वहाँ पे मोबाइल बजने की भी जो है वो आवाज़ आती है, लेकिन इसके बावजूद जो है वो रिकॉर्डिंग्स चल रही हैं। आगे कहती हैं जी, जैसा कि बचपन से हम सुनते आए हैं कि पठान हमेशा एक गैरतमंद और जहादी कौम जानी जाती है, ये सबको पता है और ख़ान को उम्मीद नहीं, ख़ान को यकीन है कि अगर हर MNA MPA सदर जनरल सेक्रेटरी और वर्कर 2-2 दिन भी अपने हल्के में लगा लें तो कम से कम 5 लाख जो है वो लेकर निकल सकते हैं। सो इससे ये भी पता लगता है कि बेसिकली दे आर टारगेटिंग कि हमें जो 5 लाख बंदा यहाँ पे चाहिए। अब अगर ज़हन में रखिएगा कि 24 तारीख को अगर 5 लाख बंदा नहीं निकलता, अगर 5 लाख बंदा नहीं निकलता तो यानी इमरान खान और बुशरा बीबी दोनों ने बेसिकली जो टारगेट अपने लिए सेट किया वन दैट विल फेल। खैर, मैं ये 5 लाख तो मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं। 1 लाख बंदा, मेरे ख्याल में अगर 1 लाख बंदा भी आ गया दैट विल बी अ ह्यूज क्राउड, दैट विल बी अ ह्यूज क्राउड। तो लेट्स सी खैर आते कितने हैं। उसके बाद आगे इन्होंने कहा कि जी और अगर आपने ये कर दिया तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई हमें डरा सकता है, और अगर आपकी ये नीयत हुई कि ये सिर्फ अल्लाह और मुल्क और ख़ान के लिए, आप अपनी ग्रुपिंग उस वक्त साइड पर रख दें। ग्रुपिंग होती क्यों है? अपने आप को मजबूत करने के लिए, अपने आप को ताकतवर करने के लिए, इसके अलावा किसी को कोई गर्ज नहीं। आप मुझे सिर्फ ये बताएं कि जिस जगह आप हम सारे बैठे हैं, यहाँ इससे पहले महमूद खान थे, उससे पहले परवेज़ खटक थे। जब कोई किसी कुर्सी पर आता है, ज़रूरी नहीं कि कुर्सी बड़ी हो या छोटी हो, कुर्सी कुर्सी ही है और वो एक ताकत की अलामत है। जब भी कोई किसी कुर्सी पर आता है वो अपनी कुर्सी के हिर्स में है, अपनी ताकत के हिर्स में भूल जाता है कि ऊपर एक खुदा है और हमारे
सबसे बड़े लीडर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिसकी सुन्नत पर हम लोग चल रहे हैं। और लीडर्स खुदा खुद बनाता है, उसके अंदर सलाहियतें अल्लाह की तरफ से होती हैं। हर कोई सियासत करने वाला लीडर नहीं बन सकता, इसलिए गॉड गिफ्टेड सलाहियतें ही उसको लोगों से मुनफरद करती हैं। और वो हमारे लीडर इमरान खान में है। कैसा है? हर कोई लीडर नहीं बन सकता, वो सलाहियतें जो हैं सिर्फ इमरान खान के अंदर हैं। ठीक है, अब ये बेसिकली क्या हो रहा है, लोगों को पुश किया जा रहा है कि जनाब आपके पास एक ही लीडर है, उसी के साथ आपने वफा करनी है और उसी के लिए आपने सब कुछ करना है। उसके बाद और जब इमरान खान की क़यादत है तो उसके नीचे ग्रुपिंग करने वाले को खान का और मुल्क का वफादार नहीं समझा जाता। और इस वक्त बिल्कुल भी केपी में ग्रुपिंग की इजाज़त नहीं है, केपी में ग्रुपिंग की इजाज़त नहीं है। नाउ यू सी, ये स्पेशली केपी की बात हो रही है। अगर आप इस वक्त खान की तहरीक को या जो खान ने हुक्म दिया है इस्लामाबाद आने को ख़राब करने की कोशिश करेंगे या कमज़ोर करने की कोशिश करेंगे, इसका मतलब ये होगा कि आप खान से और मुल्क से वफादार नहीं है। अच्छा, बार बार एक चीज़ आप नोट करें, खान और मुल्क, खान और मुल्क, खान और मुल्क, खान और मुल्क, यानी इमरान खान इज़ इक्वल टू पाकिस्तान, इमरान खान इज़ इक्वल टू मुल्क। आप अगर खान से इख्तलाफ करेंगे, खान से वफा नहीं करेंगे, तो इसका मतलब है आप मुल्क के वफादार नहीं है। दिस इज़ दैट माइंड सेट, दिस इज़ दैट माइंड सेट जिसके बारे में बार बार बात करता हूँ कि इन्होंने लीडर्स को जो है, अपने लीडर को पाकिस्तान के बराबर ला के खड़ा कर दिया। एंड शी इज़ रिपीटिंग दिस अगेन एंड अगेन कि जी इमरान खान पाकिस्तान, इमरान खान पाकिस्तान। आपने अगर इमरान खान से वफा नहीं की तो आपने पाकिस्तान से वफा नहीं की। उसके बाद आगे कहती हैं जी मैं अक्सर मिसाल देती हूँ शाहीन और गिद्ध में क्या फ़र्क है। शाहीन की परवाज़ बहुत ऊंची होती है और लोग बल्कि दुनिया खान को शाहीन कहती है। गिद्ध की ख्वाहिश होती है कि वो अक्सर शाहीन के साथ परवाज़ करता है और इतना ऊंचा उड़ता भी है, लेकिन जहाँ कहीं वो मुर्दार देखता है तो डाइव मारता है और उसको खाना शुरू कर देता है और उसको तब तक खाता है जब तक उसका गोश्त ख़त्म ना हो जाए। शाहीन की पहचान क्या है? उसकी परवाज़ ऊँची, बहुत ऊँची होती है और जब उसको भूख लगती है वो ताज़ा गोश्त जिंदा पकड़ता है और ज़रूरत के मुताबिक खाकर बाकी नीचे फेंक देता है। इसका समझाने का मतलब क्या है? गिद्ध और शाहीन में फ़र्क। शाहीन में ना हिर्स है और ना लालच है, उसने अपने ज़रूरत के मुताबिक खाना है और बाकी छोड़ देना है। और गिद्ध की हिर्स, लालच उसको हमेशा ज़मीन की तरफ उसकी परवाज़ ले जाती है। वो कोशिश तो करता है शाहीन के साथ चलने की, लेकिन अपने हिर्स और लालच की वजह से उसको नीचे आना पड़ता है। तो आप लोग पठान एक गैरतमंद जहादी कौम है, इस दफ़ा आप हमें दिखाएंगे, बल्कि दुनिया को दिखाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका। और उसके बाद वहाँ पर नारे लगना शुरू होते हैं कि जनाब रिहा करो खान को, रिहा करो इमरान को, रिहा करो। इसके बाद अली अमीन गंडापुर की आवाज़ जो है वो सुनाई देती है। मेरा एक वैसे एक ज़हन में सवाल आया था कि यह जो मुतालबात रखे गए हैं, मुतालबात तो रखे गए 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से, इलेक्शंस के हवाले से, और जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स अकॉर्डिंग टू देम जो बगैर किसी ट्रायल के अभी तक जो है वो गिरफ्तार है, उनके लिए नारे यहाँ पे लग रहे हैं रिहा करो खान को, रिहा करो। और पूरी तकरीर जो है वो फोकस कर रही है इमरान खान की रिहाई के ऊपर, और पूरी तकरीर फोकस कर रही है कि जी आपने वफा जो है वो इमरान खान के साथ निभानी है। तो वो बाकी जो इशूज़ हैं, 26वीं आईनी तरमीम, इलेक्शन और वो सारा कुछ, वो किधर गया? उसके बारे में कोई बात ही नहीं है, उसके बारे में कोई डिस्कशन ही नहीं है। खैर, उसके बाद आगे कहती हैं कि जी अली अमीन गंडापुर साहब की उसके बाद आवाज़ जो है वो सुनाई देती है। वो कहते हैं जी मैं ये कहना चाहता हूँ कि इंशाल्लाह हमारे जो लोग हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने भरपूर तरीके से हमेशा मुकाबला किया और अभी भी तैयार हैं। अब सब लोग हाथ उठाओ, हम हल्फ उठाते हैं कि जब तक खान को रिहा नहीं करवाते हम वापस नहीं आएंगे। और उसके बाद दोबारा जो है वो नारे लगना शुरू करते हैं और इसमें जो है वो अल जिहाद के नारे भी जो है वो शामिल होते हैं। तो वो जो रिलीजियस कॉन्टेक्शन जिसकी बात हो रही थी उसके अंदर अल जिहाद का कॉन्सेप्ट भी, जिहाद का कॉन्सेप्ट भी जो है वो बीच में शामिल कर दिया जाता है। तो ये जनाब इस तकरीर की बेसिकली खदोखाल थे जो मैंने आपके सामने जाहिर किए हैं, और इससे पता लगता है कि कितना जो है वो पुश किया जा रहा है इस मामले को। लोगों को धमकाया भी जा रहा है कि बेशक आप 20-30 साल से हों, अगर बंदे नहीं निकाल सके तो आप फारिग हैं, आपको टिकट शिकट जो है कोई नहीं मिलना। मतलब आप ये इट टेक्स गट्स टू एक्चुअली से दिस थिंग कि अगर आप 20 साल से 30 साल से एक बंदे के साथ हैं, लेकिन अगर उस दिन आप बंदे नहीं निकाल सके किसी भी वजह से, तो फिर आप फारिग हैं, आपको टिकट ही नहीं मिलेगा। मैं आई कैन नेवर थिंक कि किसी पार्टी के अंदर जो है किसी रहनुमा के साथ इस तरह किया जाए। खैर, ये तो हो गया धमकी वाला एलिमेंट। उसके बाद रिलीजियस जो एलिमेंट था वो तो आपने देख लिया, बार बार उसकी जो है एग्जाम्पल देना, और उसके बाद इक्वेट करना कि आप इमरान खान और पाकिस्तान के साथ वफादार नहीं है। सो बेसिकली एनीवन, वो जो एक जॉर्ज बुश के हवाले से एक बड़ा एक मशहूर कोट था, आइदर यू आर विद अस और यू आर अगेंस्ट अस। ये मतलब बुश के दौर के अंदर ये कहा गया था, अमरीकी एक ओहदेदार ने बेसिकली ये बात कही थी। तो ये बिल्कुल वही वाला कॉन्सेप्ट जो है ना इनके ज़हनों में चलता है कि या तो आप पीटीआई के साथ हैं या फिर आप हमारे खिलाफ हैं, आप बीच में नहीं रह सकते। आप ये नहीं कह सकते कि जनाब हाँ कुछ बातें आपकी ठीक है और कुछ बातें उनकी ठीक है, या कुछ बातें आपकी गलत हैं तो कुछ बातें उनकी गलत है। ऐसा चक्कर ही कोई नहीं।
अच्छा जी, इसके अलावा नुसरत जावेद साहब सीनियर सहाफ़ी, उन्होंने एक बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि इमरान खान ने 24 नवंबर की कॉल इसलिए दी है कि मेरी एक सोर्स ने बताया कि इमरान खान तक ये इतला पहुंच गई है कि जनरल फैज़ हमीद का कोर्ट मार्शल ट्रायल मुकम्मल हो गया है और इस पर फैसला भी लिखा जा चुका है और वो किसी वक्त भी सुनाया जा सकता है। और जैसे ही वो सुनाया गया तो इसका नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि ज़ाहिर है किसी ना किसी तरह वो एक आध सिलसिले में जो इल्ज़ामात लगे होंगे फैज़ साहब के खिलाफ, उस सिलसिले में खान साहब को भी फौजी तहवील में लिया जा सकता है। तो इससे बचने के लिए जो है वो ये कॉल दी गई है। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि इस बात को जो है वो क्यों इतना पुश किया जा रहा है, रिलीजियस जो है वो कनेक्शंस भी दिए जा रहे हैं और सारा कुछ कहा जा रहा है। और इसीलिए एक भरपूर तरीके से जो है वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इस एहतजाज में शिरकत करना चाहती है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू नुसरत जावेद साहब बेसिकली जनरल फैज़ को किसी वक्त भी सज़ा जो है वो अनाउंस हो सकती है। और दिन ही कितने रह गए, ये तो यही हफ्ता है, इसी हफ्ते के अंदर अगर होगा तो होगा, वरना तब तक उसके बाद इतवार वाले दिन तो पाकिस्तान तहरीक साहब वैसे ही इस्लामाबाद आ रही है। सो लेट्स सी इनकी खबर जो है वो दुरुस्त साबित होती है नहीं। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।